नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सबको पता है कि क्रिसमस को हम एक बहुत बड़े त्यौहार के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। भारत की संस्कृति है कि हम अनेकता में एकता और विविधता को साथ में लेकर चलते हैं। इस क्रिसमस डे को स्पेशल बनाने के लिए सभी एमपीपीएससी के जो बच्चे हैं, इनके लिए ढेर सारे उपहार हम लोग लेकर आए हैं। अगर आप एमपीपीएससी के किसी भी कोर्स में इनरोल करते हैं, ढेर सारे उपहार आपके लिए हैं। और इसी के साथ में हर एक कोर्स पर 50% ऑफ आपको मिल रहा है। और ये जो सेल है हमारी 27 दिसंबर तक वैलिड है। तो आप एमपीपीएससी के किसी भी कोर्स में एनरोल कीजिए। आप अगर मेरा कोड यूज़ करते हैं GRS लाइव, इस GRS लाइव कोड के थ्रू आपको 50% ऑफ मिल रहा है। तो इन कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। अब बात करते हैं आज के मुद्दे की। और आज का जो हमारा मुद्दा है वो है SIR। सर ही आपको पढ़ा रहे हैं और सर के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले SIR का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को आप लोग गहन पुनरीक्षण के नाम से जानते हैं। और ये गहन पुनरीक्षण ये इलेक्शन कमीशन का एक कार्य है, एक प्रणाली है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा समय समय पर किया जाता है। वैसे तो हर साल करता है इलेक्शन कमीशन, लेकिन गहन जब कर रहे हैं, इंटेंसिव जब कर रहे हैं, तो इसमें बहुत बारीकी से चीज़ों को देखा जाता है। सर आप इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा इसलिए कर रहे हैं, देखो हमारा जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में SIR की शुरुआत हुई। और इस SIR के बाद बाद 42 लाख जो नाम है या 42 लाख जो वोटर हैं, इन वोटर्स के नामों को यहाँ से डिलीट कर दिया गया है या इनको हटा दिया गया है। डिलीट कर दिया है या हटा दिया है। क्यों हटा दिया है? क्योंकि ये सब लोग इलीगल थे और सबके बेस अलग अलग थे। तो SIR क्यों किया जाता है, इसके पीछे का पर्पज़ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देख लेना, आपका नाम तो नहीं हट गया। अगर आपका नाम हट गया होगा गलती से, तो आप जो इलेक्शन कमीशन है उसको मतलब नोटिफाई कर सकते हैं कि मैं लीगल व्यक्ति हूँ, फिर भी मेरा नाम यहाँ पे हटा दिया गया है। तो 42 लाख फर्जी वोटर थे पूरे मध्य प्रदेश में। और गलत तरीके से, अवैध तरीके से इन मतों का प्रयोग कहीं ना कहीं होता रहता है। तो उसको रोकने के लिए इस प्रक्रिया को शुरू किया गया। एक सवाल हमसे कोई पूछेगा कि कितने वोटर्स को हटा दिया गया है? 42,86,000 के आसपास है। बट एक फिगर हमको याद रखना है, 42 लैक्स वोटर्स मध्य प्रदेश में SIR से डिलीट हो गए, इनके नाम को हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट था। अब चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, इसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। 18 साल से ज़्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है, जो शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम, पते, मोही गलतियों भी ठीक की जाती हैं। और ये खुद मतलब हम खुद जाके इस फॉर्म को यहाँ पे फिल करा देते हैं। इसका पर्पज़ बड़ा सिंपल है कि हमको वोटर लिस्ट को अपडेट करना है, अद्यतन करना है, जिससे किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी ना हो। हमारे MP में 42 लाख फेक वोट हमको देखने को मिले। अब जैसे कुछ जिले वाइज में आपसे बात करूं, तो शामिल किए गए सभी जिलों में 8,65,832 मतलब ऐसे ऐसे जो मतदाता हैं जो मिसिंग हैं या गायब हैं। अब यहाँ पर देखो, SIR रिपोर्ट 5 कैटेगरी में, टॉप 5 और टॉप 5 जिले, मतलब जो सबसे टॉप हैं और सबसे नीचे वाले जिले हैं। जैसे इंदौर में अगर आपसे कोई बात करेगा, अनुपस्थित या जिनका पता नहीं है, मतलब जो एबसेंट हैं या जिनका पता नहीं है, सबसे ज़्यादा जो इंदौर है, इस इंदौर में 1,75,424 ऐसे वोटर रहे हैं जो अनुपस्थित हैं, एबसेंट है, जिनके बारे में नहीं पता है, इनकी डेथ हो गई है, छोड़कर चले गए हैं, कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि ऐसे वोटर जो मिसिंग हैं, इनकी सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है? इंदौर में। अब ये आके इलेक्शन कमीशन को जब अपडेट देंगे तो इनके नाम को जोड़ा जाएगा, नहीं तो इनको हटा दिया जाएगा। उसके बाद भोपाल आता है। भोपाल में 1 लाख संख्या है। तो हमको सिर्फ ऐसे याद रखना है कि मिसिंग वोटर्स की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है? इंदौर में। इस बात को ध्यान रखना। और सबसे कम मिसिंग वोटर्स कहाँ पर है? अलीराजपुर में, जो कि 672 है। तो सबसे ज़्यादा मिसिंग वोटर्स के नाम कहाँ पर आए हैं? इंदौर में। और सबसे कम मिसिंग वोटर्स के नाम कहाँ पर आए हैं? अलीराजपुर में। उसके बाद पांडुरना आ जाता है, फिर आगर मालवा और फिर उमरिया। अब स्थायी रूप से शिफ्ट, मतलब ऐसे वोटर जो स्थायी रूप से शिफ्ट हो गए हैं, तो भोपाल से सबसे ज़्यादा लोग, 2,86,000 लोग शिफ्ट हुए हैं। और इंदौर फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है, 1,97,000 वोटर्स क्या हो गए हैं? शिफ्ट हो गए हैं। और सबसे कम वोटर शिफ्ट हुए हैं पांडुरना से, 5,784।
और दूसरे नंबर पे आ जाता है डिंडौरी 6,989। तो सबसे ज़्यादा एब्सेंट वोटर कहाँ से हैं इंदौर में और सबसे ज़्यादा शिफ्ट कहाँ हुए हैं, तो आप लोग बता देंगे कि भोपाल, और भोपाल के बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है इंदौर, तीसरे नंबर पर ग्वालियर, चौथे नंबर पर जबलपुर। ये सारे के सारे हमारे डिवीज़न ही हैं, भोपाल, IND इंदौर, फिर ग्वालियर और जबलपुर। तो और सबसे कम कहाँ से शिफ्ट हुए हैं आप लोग बता देंगे, पांडुना से 5,784। ठीक है भाई। अब पहले से नाम दर्ज हैं, पहले से नाम दर्ज है मतलब क्या है कि ऐसे लोग जिनके 2 से 3 जगह नाम दर्ज हैं, मतलब जिनके नाम 2-3 वोटर ID बनी हुई है, इनकी सबसे ज़्यादा संख्या बुरहानपुर में है। ऐसे लोग 23,594 हैं जो 1 या 1 से अधिक जगह पर इनके नाम लिखे हुए हैं। दूसरे नंबर पर इंदौर आता है 22,808। तीसरे नंबर पर धार आता है 14,198। और सबसे कम डुप्लीकेट वोटर ID उमरिया में देखने को मिलेंगी। 968 लोगों के पास डुप्लीकेट ID है। फिर उमरिया के बाद नीमच आ जाता है, नीमच के बाद निवाड़ी आ जाता है। तो डुप्लीकेट ID सबसे ज़्यादा बेटा कहाँ पर है, बुरहानपुर में। दूसरे नंबर पर कौन है, इंदौर। तीसरे नंबर पर धार है। सबसे कम डुप्लीकेट वोटर ID उमरिया में है, दूसरे नंबर पर नीमच में है, तीसरे नंबर पर निवाड़ी में है। मृत्यु, डेथ सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई है, तो आप लोग देखेंगे कि जबलपुर में 51,357 जो लोग हैं इनकी डेथ हो गई है, 51,000। इंदौर में 43,741 लोगों की डेथ हो गई है। तो डेथ होने वालों में पहले नंबर पर कौन है, जबलपुर, दूसरे नंबर पर इंदौर और तीसरे नंबर पर सागर। सबसे कम डेथ बेटा कहाँ पर हुई है, तो पांडुरना 4,981। दूसरे नंबर पर आ जाता है निवाड़ी 5,539 और आगर मालवा 6,163। तो पहले नंबर पर पांडुरना, दूसरे नंबर पर निवाड़ी, तीसरे नंबर पर आगर मालवा NPA, जहाँ पे डेथ ज़्यादा हुई है, कम मतलब कम डेथें कहाँ पर हुई है, पांडुरना में। और सबसे ज़्यादा डेथ बेटा कहाँ पर हुई है, जबलपुर में। मैपिंग नहीं, जिनके बारे में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ये इंदौर पहले नंबर पे आ रहा है 1,33,696। मतलब इनकी मैपिंग ही नहीं है, मतलब इनके बारे में इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं की गई है। तो इंदौर पहले नंबर पर है, भोपाल दूसरे नंबर पर है और सबसे कम सीधी है। सीधी में 1,356 लोग ऐसे हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है, मतलब जिनके नाम हम नहीं जोड़ पा रहे हैं या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा फैक्चुअल है, पर एक बार दो बार आप इस वीडियो को देखोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको समझ में आ जाएगा किस ज़िले में क्या ज़्यादा हुआ है और क्या कम हुआ है। MPPSC को सवाल बनाने, आपको परेशान करने वाले सवाल बनाने हैं तो परेशान करने वाले सवाल यहाँ से बना सकता है। इसीलिए SIR वाला जो मुद्दा है इस पर हमने आपके लिए वीडियो बना दी ताकि आप परेशान यहाँ पे ना हो। ठीक है भाई। अब देखो, आपसे पूछ सकता है कि SIR में कितने तरीके के दस्तावेज वैलिड थे, 11। ये नाम भूल जाओ चलेगा, जैसे आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, 10वीं की मार्कशीट, पेंशन पहचान पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जीवन जमीन या मकान का आवंटन पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, NRC में नाम, परिवार रजिस्टर में नाम, किसी भी अन्य सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र। तो कितने दस्तावेज थे, 11 दस्तावेजों को मान्य किया गया था। और इससे संबंधित जो तिथि है ये याद रख लीजिएगा, हाउस टू हाउस सर्वे कराया गया 7 नवंबर से लेके 22 दिसंबर 2025 तक, इसको पूरा करा लिया। ठीक है। फिर मतदाता सूची का जो ड्राफ्ट है, मतलब ड्राफ्ट का प्रकाशन किया गया है 23 दिसंबर 2025 को। दावे और आपत्तियों की तिथि है 23 दिसंबर से लेके 14 फरवरी 2026 और अंतिम मतदाता सूची आएगी 21 फरवरी को। तो यहाँ पे आप अपने दावे और आपत्ति करके आ सकते हैं कि भैया मेरा नाम यहाँ पे क्यों हटा दिया गया है। ये पूरा का पूरा SIR मध्य प्रदेश से संबंधित था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया हुआ और आप इसको लेकर अपनी राय हमको यहाँ पे जरूर देंगे। इसी के साथ में बच्चे एक बार फिर से आपके लिए वही है कि अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। 50% ऑफ आपको मिल रहा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है तो आवाज़ और ये आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी, माफ़ करना उसके लिए, पर वीडियो बनाना ज़रूरी है तो आपके सामने हाजिर होकर वीडियो बना देते हैं। फिर मिलते हैं दूसरे किसी लेक्चर में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस डे, गुड डे।